विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी के पास। ज्ञानचंद गुप्ता जी सूर्य समाचार पे हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है ज्ञानचंद जी। आप से हम बजट के बारे में तो बातचीत करेंगे ही, लेकिन पहले ये जो बजट सेशन रहा ये बहुत हंगामेदार रहा, और इस बार जो ज्ञानचंद गुप्ता हैं वो बड़े शांत स्वभाव के हैं, कई सालों से हम जानते हैं। लेकिन इस बार आप भी एंग्री यंग मैन की भूमिका में नजर आ रहे थे विधानसभा में। अभय चौटाला और आप में काफ़ी बहसबाजी हो रही थी, लग रहा था कि अभय चौटाला का मुकाबला ज्ञानचंद गुप्ता कर रहे हैं। तो क्या रहा विधानसभा सेशन का खास, उसके बाद बजट सेशन पे हम आएंगे। देखिए मुकेश जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद भी करता हूँ जी कि हेलो जी सुन रहे हैं आपको, बोलते रहिए जी। आप का इतने बड़े दिनों के बाद आपसे, बहुत दिनों से बाद आपसे भेंट हो रही है। लेकिन मुकेश जी, आज का जो ये सत्र जो आज पहला चरण समाप्त हुआ है जी, इस 4 दिन के सत्र के अंदर मैं समझता हूँ कि जो जिस प्रकार से बजट की प्रक्रिया रही है, बजट जिस प्रकार से पहले राज्यपाल जी का अभिभाषण और उसके ऊपर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जवाब, और आज जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया, ये मैं समझता हूँ कि इन 4 दिनों की विशेषता रही है। जहाँ तक भाई अभय सिंह चौटाला जी का रूप आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, उनकी जो कार्यशैली कह लीजिए या जो उनका व्यवहार कह लीजिए, यदि उस व्यवहार के अंदर अगर बहुत ज़्यादा उद्दंडपन, बहुत ज़्यादा जिस प्रकार से उनका व्यवहार रहा कि सदन की गरिमा, सदन की मर्यादा, उसको तोड़ मोड़ करने का प्रयास जो किया, तो मैं समझता हूँ कि वो ठीक नहीं है। किसी भी माननीय सदस्य को अपनी बात रखने का पूर्ण अधिकार है, और मैं समझता हूँ कि वो जो उसकी बात है सदन की मर्यादा और गरिमा रखते हुए भी की जा सकती है। लेकिन किसी के ऊपर आक्षेप करना, अनर्गल आरोप लगाना, किसी को जो टोंट करना, मैं समझता हूँ कि वो जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है और जो हमारी सदन की मर्यादा है वो अलाउ नहीं करती। जब सभी मर्यादाओं को तोड़ करके जब बात होती है तो फिर निश्चित तौर पर कोई ना कोई कार्रवाई मजबूरी में करनी पड़ती है। मैं उससे कोई कार्रवाई करने से खुश नहीं हूँ, लेकिन सदन को चलाने के लिए उस कार्य की, उस कार्रवाई की बहुत आवश्यकता थी, तो वो इसलिए मैंने वो निर्णय लिया। जी, अभय चौटाला जी को गुस्सा आता है, ये कोई नई खबर नहीं है, बहुत पुरानी है, और कई सालों से हम भी उनके स्वभाव को जानते हैं। गुस्सा करते हैं पर दिल के अच्छे हैं। लेकिन ज्ञानचंद गुप्ता जी को अगर गुस्सा आता है तो वो फिर लगता है कि नई चीज़ हुई, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल किया था। बहरहाल ये आज का मुद्दा नहीं है। जो ये बजट पेश किया गया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा आज, इस बजट को, क्योंकि आप भाजपा के पुराने सदस्य हैं, मनोहर लाल जी हों या मोदी साहब हों, आप एक समय के पुराने साथी हैं, तीनों हरियाणा जानता है, देश जानता है, इस बजट को कैसे देखते हैं? देखिए मुकेश जी, बजट तो हर वर्ष पेश होता है, और बजट के अंदर विशेष तौर पर जो सरकार है उसका ये प्रयास रहता है कि सभी जो वर्ग हैं उनको खुश करने का प्रयास किया जाए, यानी सभी वर्गों को कुछ ना कुछ इस बजट से लाभ हो, इस प्रकार का प्रयास हर सरकार करती है। लेकिन एक मैं विशेष बात आपसे करना चाहूँगा कि इस बजट की जो विशेषता है वो है कि सरकार कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंट वे से काम करने का प्रयास कर रही है, ट्रांसपेरेंसी से योजनाओं को लागू करने का प्रयास कर रही है। और जिस प्रकार से, चाहे वो डिजिटलाइजेशन कह लीजिए, कंप्यूटराइजेशन कह लीजिए, पोर्टल की व्यवस्था कह लीजिए, उसके पीछे मकसद एक ही है कि भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाए। और भ्रष्टाचार रोकने के लिए मैं ये मानता हूँ कि कंप्यूटराइजेशन, डिजिटलाइजेशन बहुत आवश्यक है, और उसके परिणाम भी आपको देखने को मिले हैं। मैं समझता हूँ कि
कोई समय था जब राजीव गांधी जी कहते थे कि 1 रुपया चलता है वहाँ से दिल्ली से और 15 पैसे पहुँचते हैं। आज मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि जो 1 रुपया नरेंद्र मोदी जी यहाँ भेजते हैं वो उस 1 रुपये का पूरा वो उसके खाते के अंदर जाता है, उस गरीब के पास जाता है जो उसका हकदार है, जो पहले नहीं मिलता था। कुछ चीजों में आज इस कुछ चीजों में ज्ञानचंद जी आपने कामयाबी पाई है। जैसे आप बात करें, जो एक एग्जाम्पल है दूसरे राज्यों के लिए कि पढ़ी लिखी पंचायतों को लेके बहुत विरोध हुआ, लेकिन आप अड़े रहे और पढ़ी लिखी पंचायतों के मामले में हरियाणा ने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया, एक उदाहरण कर दिया। लेकिन अभी जो विरोध हो रहा है सरकार का, वो हो रहा है कि सरकार हर एक चीज़ को डिजिटलाइज कर रही है, पोर्टल की सरकार इसको कहा जा रहा है। तो ये ठीक है कि ट्रांसपेरेंसी के लिए, ईमानदारी के लिए इन चीज़ों का उपयोग होना चाहिए, लेकिन अभी दिक्कत ये आ रही है कि जो हरियाणा की जनता है, जो आम आदमी, उसका उपयोग ठीक से नहीं कर पा रहा है, और ना ही टेक्निकली आप इतने ज़्यादा साउंड हो पाए हैं कि वो ठीक तरीके से चल रहा है। बहुत सारे फॉर्म भरने होते हैं, पोर्टल खुलता नहीं है, कोई जो हेल्पलाइन नंबर है फ़ोन उठाता नहीं है। तो आप करना तो अच्छा चाह रहे हैं, लेकिन अच्छे की बजाय लोग आपका विरोध कर रहे हैं। जैसे जो सरपंच हैं वो लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं। तो ये जो पोर्टल की सरकार आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, विपक्ष कह रहा है कि ये इससे बुरा हो ही नहीं सकता। कैसे देखेंगे आप इस चीज़ को? देखिए मुकेश जी, जब हम कोई भी सुधार जो है वो करना चाहते हैं, कोई सुधारात्मक कदम उठाते हैं, तो निश्चित तौर पर शुरू के अंदर ऐसा लगता है कि शायद इसका विरोध हो रहा है, क्योंकि जब तक पूरी तरह समझ नहीं आ जाता तब तक फिर उसका विरोध होता है। जब पूरी तरह समझ आ जाता है तो उसके बाद वो विरोध निश्चित तौर पर ख़त्म हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब जीएसटी आया था बहुत बड़ा विरोध था, लेकिन आज जीएसटी के आने के पश्चात जिस प्रकार से आम व्यापारी ने, आम इंडस्ट्रियलिस्ट ने जीएसटी की सराहना की है, और जीएसटी आने के बाद जो व्यापारी है, कर्मचारी है, या जो भी आम आदमी है, उससे जीएसटी का फ़ायदा भी हुआ है और एक ट्रांसपेरेंसी भी आई है। उसी तरीके से आप, जैसा आपने कहा कि पढ़ी लिखी पंचायत है, पढ़ी लिखी जब पंचायत आई थोड़ा बहुत विरोध भी हुआ। हमारे जो अपोजिशन के नेता हैं उन्होंने कहा कि देखिए जी एमएलएस को भी फिर उसके ऊपर कंडीशन होनी चाहिए। वो हाई कोर्ट के अंदर भी गए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी गए, लेकिन आप उसके बाद वो जो पढ़ी लिखी पंचायतें आई, आज उसी का परिणाम है कि ये जो आज हमने कहा कि ई टेंडरिंग प्रणाली, जैसा अभी मैंने कहा कि ट्रांसपेरेंसी की दृष्टि से, भ्रष्टाचार को रोकने की दृष्टि से, ये जी लगता है भ्रष्टाचार है उसको रोकने के अंदर हमें सफलता मिलेगी। जी। और जिस प्रकार से आप गरीब आदमी जो डीबीटी स्कीम है, जैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, जब गरीब के खाते के अंदर 1 रुपया ट्रांसफर हो गया तो मतलब लोगों ने उसकी इम्पोर्टेंस को समझा। आज जो भी अपॉइंटमेंट हो रही है, सिलेक्शन हो रही है, भर्ती हो रही है, गरीब आदमी, गांव के अंदर बैठा हुआ गरीब आदमी, जब उसको घर के लेटर आता है कि उसके अंदर उसकी सिलेक्शन हो गई है, क्लर्क की सिलेक्शन हो गई है। ज्ञानचंद जी, आप हमारे साथ बने रहिए।